हेलो। सर आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, क्यों छोड़ रहे हैं आप उन्हें? क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने एलिमनी लेने से मना कर दिया है। अच्छा, लेकिन पायल ने तो मुझे डाइवोर्स देने से मना कर दिया था, इसीलिए तो मैंने लॉयर को वहां भेजा था। ओ, शायद लॉयर को देखकर डर गई होगी। अच्छी बात है ना सर, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो पैसे के पीछे नहीं भागते। हाँ तो सबको ऐसा ही होना चाहिए ना। मैं भी ऐसा ही हूँ, बिजनेस टाइकून हूँ, लेकिन इसमें चौंकने वाली क्या बात है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सिर्फ पेपर्स रेडी रखिए, दैट्स इट। जी सर, पेपर्स रेडी हैं, बस एक बार आमने सामने मिल लेते हैं, उसके बाद सब फाइनल हो जाएगा। हाँ तो नेक्स्ट वीक का फाइनल कर लो। ओके सर, थैंक यू। दस बजे का टाइम दिया था ना, अभी तक क्यों नहीं आई वो? आप चिंता ना करो सर, मैं कॉल करता हूँ, आती होगी। अरे अभी तो पैर ठीक हो गया होगा ना, मतलब इतने दिन से वेट कर रहे थे बिट्टू जी का। फाइनली इसकी विश पूरी हो गई। आई नो। आराम से आराम से, यही है। सर का फोन आ रहा है, एक सेकंड। हाँ सर। हेलो प्रीति मैडम, कहाँ हैं आप? बस हम लोग बाहर ही हैं, I'm सॉरी, पहुंच रहे हैं। ठीक है ठीक है, बाहर ही है सर, आई गई है बस। काफी नर्वसनेस हो रही है यार। अच्छा वो साइन तो कर देगी ना, अलर्ट तो नहीं जाएगी? करेगी सर, करेगी, डोंट वरी। ठीक है। लो आ गई। I'm सॉरी सर, वो छूट की वजह से चलने में। इट्स ओके, इट्स ओके। प्रीति तुम यहाँ? आरफ, आप? एक मिनट, आप लोग प्लीज इधर आ जाइए। आप पिछले कई दिनों से मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि आप अपनी वाइफ से मिले ही नहीं हो, हाँ तो नहीं मिला था ना। फिर आपने कहा कि वो आपको मिल गई है, लेकिन ये वो, और आज आप इन्हें देखकर ऐसे चौंक रहे हैं कि ये वो नहीं है। लेकिन ये वो प्रीति नहीं है। मतलब कि मेरी बीवी प्रीति है, लेकिन वो तो पायल है ना। अब ये पायल कौन है सर? आपकी पत्नी ये है मिस प्रीति शर्मा। आरव, आप आरव मतलब बिट्टू है? तुम्हें कैसे पता? नासिक के पास मेरा गांव था। ये बिट्टू है? हाँ जी, ये बिट्टू हैं, उस दिन बताया तो था कॉल पर। तुम प्रीति हो? एक मिनट, ये पक्का मेरी प्रीति है ना? कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नो सर, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप दोनों बस इन डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दीजिए और मुझे इस केस से छुटकारा दीजिए। बिल्कुल। तुम वही नकचड़ी बिल्ली हो ना, जो नोचने को दौड़ती थी? हाँ, अब हुआ यकीन? तुम वही नकचड़ी बिल्ली हो ना, जो नोचने को दौड़ती थी? हाँ, अब हुआ यकीन? लेकिन तुम इतनी शांत और घरेलू कैसे हो गई? किसने कहा मैं शांत? सब गलतफहमी है तुम्हारी। मैं अब भी वैसी हूँ, बस मैच्योर हो गए थोड़ा। अगर तुम मेरी वही बचपन वाली प्रीति हो ना, तो मुझे इन डाइवोर्स पेपर पे साइन नहीं करना। मुझे तुमसे अलग नहीं होना है। मैं भी नहीं। क्या मतलब मुझे भी? मतलब मुझे भी साइन नहीं करने इन पेपर्स पर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या मतलब आपको अलग नहीं होना है? ये सब इतना झमेला किया किस लिए फिर? मैडम, आपको साइन करना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी दूसरी शादी हो चुकी है। अगर इनके साथ रहना है तो आपको साइन करना ही पड़ेगा। एक सेकंड, क्या बकवास करे जा रहे हो? दूसरी शादी? मेरी सिर्फ एक ही शादी हुई थी और वो भी इनसे। अब मिल गए तो अलग नहीं होना मुझे इनसे? नहीं 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 नहीं, तुमने कहा था ना तुम्हारी शादी हो चुकी है। क्या? किससे? इससे तुम्हारी शादी इससे हो चुकी है ना? कुछ भी मतलब, ये कैसी शादी है जिसमें दूल्हे कोई नहीं पता चल रहा? मैं तुमसे लॉयल हूं ना। हम चुप रहो। अरे चुप। एक सेकंड यार, आपसे किसने कहा कि मेरी शादी इससे हुई है? मैंने तुम्हें कॉल किया था और इसने उठाया था। उसके पहले मैंने तुम्हें ऑफिस में पूछा था ना कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है।
और मैंने इससे भी तो पूछा था कि उसका हस्बैंड कहाँ है, तो तुमने कहा कि वो बाहर है। मैंने तो कहा सर, वो मैंने इसके लिए तो बिल्कुल नहीं कहा था। वो इसका होने वाला हस्बैंड है और मेरा जीजा लगता मैंने है। तुम्हें ऑफिस से कॉल किया जब तुम्हारे हस्बैंड ने फोन उठाया था। मैंने तुमसे पूछा था ना, बड़ा मिक्सअप। अगर नहीं था तो फिर क्यों बताया मुझे तुमने? शादी करूंगी मिलन से। अरे तुम नहीं समझ, गलत फहमी है। तो तुम बचपन वाली प्रीति हो सच में? छोड़िए ना सब, मैं डाइवोर्स नहीं लेना। मुझे मेरी बीवी मिल गई और मेरी दादी को उनकी बहू। ठीक है, मैं समझ गया, आप दोनों को साथ ही रहना है। बहुत बहुत बधाई। घर चले? मुबारक। थैंक यू सर, वी आर रियली सॉरी। Congratulations. बताया कि नहीं अब तक? तो मुझे क्या सपने आएंगे? कितने साल लगे मुझे तुम्हें ढूंढते हुए। घर चल के बात करते हैं। वेलकम। क्या हुआ? कुछ नहीं। आइए ना। नाइस हाउस सर। थैंक यू। नंदू बेटा, कुछ ज्यादा बड़ा घर नहीं है इसका। क्या लेंगे आप? प्यार से कुछ भी। पानी लाओ और कॉफी। मेक योर सेल्फ एट होम, रिलैक्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रीति तुम हो तो फिर वो कौन है जो अपने आप को प्रीति बुला रही है? अरे मैं पायल ही हूँ। अब ये कौन है? पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और दादी आप इसे कैसे जानती है? अपनी सहेली की पोती को कैसे नहीं जानूंगी? ये मेरी सहेली रीमा की पोती है, इसलिए मैं नहीं मुंबई आई है। मतलब ये सब नाटक चल रहा था? हाँ, मैंने करवाया। लेकिन क्यों दादी? ताकि तू अपने मन की आवाज सुन सके और प्रीति को अपना ले। मतलब मैं समझा नहीं कुछ। बेटा याद है उस रात जब तूने बहुत पी रखी थी और प्रीति तुझे घर छोड़ने आई थी? मैं तो देखते ही जान गई थी ये अपने वंदना और आशीष की बेटी है। पर मुझे ये भी जानना था अगर तुझे पता लगे कि वो तेरे बचपन वाली प्रीति नहीं है तो तू क्या करेगा? इसलिए मैंने पायल को तेरे बचपन वाली प्रीति बनाकर भेजा ताकि तेरा कंफ्यूजन दूर हो सके। एक मिनट, लेकिन जब मैंने तुम्हें डाइवोर्स के लिए बोला था तो तुम मना क्यों कर रही थी? जब मैंने तुम्हें डाइवोर्स के लिए बोला था तो तुम मना क्यों कर रही थी? हंस क्या रहे हो, बताओ ना। बस कैरेक्टर को फील करना था। बेटा मुझे पता है कि बचपन में शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर बचपन का साथी इतना पक्का हो उसे जीवन भर का साथी बना लेने में अक्लमंदी है। और अगर आपका ये बचपन का साथी आपसे बहुत लड़ता झगड़ता हो तब भी? हाँ तब भी। दादी हाँ, खुश रह बेटा, खुश रह। कैसा लगा घर? बहुत सुंदर है। एक बात पूछूं? मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो। मुझे भी पता है। पहले तुम बताओ। जब तुम गांव में थी ना तब तुमने मेरा जीना आराम कर रखा था, लेकिन जब तुम गांव छोड़कर चली गई थी तो मेरी जान निकल गई थी। सीरियसली
कमी अगर 1-2 दिन की हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगने लगा था कि मेरी लाइफ कमियों से भर गई है। और फिर मैंने सोचा कि मेरी लाइफ में बस एक कमी है, तुम्हारी कमी। मतलब तुम्हारे साथ रहता था, हर बात शेयर करता था, हम लड़ते थे, झगड़ते थे, तुम्हारी आदत लग गई थी मुझे। कि अपनी लाइफ, एक्सपीरियंसेस, साथ में बड़े होना, सब कुछ शेयर करना, वो सब तुझसे ना शेयर कर पाने का दुख ज्यादा था। इसीलिए तुझसे मिलने तक तो रुकना ही था। अच्छा एक बात बता, तू अब भी मुझसे लड़ेगी? अभी छेड़ेगा मुझे? हमेशा? हमेशा।